हेलो एवरीवन। सो गाइज, क्लास सिक्स्थ लेसन 9 चैप्टर का नाम आपको पता ही है। चैप्टर का नाम है व्हाट हैपेंड टू द रिप्टाइल्स। मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, देखिए व्हाट हैपेंड टू द रिप्टाइल्स। तो सबसे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो डाल दिया, उसके बाद यहाँ तक डाला पार्ट 1, फिर यहाँ से शुरू किया, वो पार्ट 2 था। पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ, आपको बताता हूँ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब यहाँ से पार्ट 3 होगा गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गाइस। यहाँ लिखा है कि द लिजर्ड्स, अच्छा ये पॉइंट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो पॉइंट्स पहले ही दे दिए जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि द लिजर्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर्ड टू लीव एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग्ड टू मकरा एंड हिज ग्रुप। देखिए, द लिजर्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर्ड, जो हम कहते हैं ना कि आई वॉज ऑर्डर्ड टू, यू वर ऑर्डर्ड टू, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि आपको ऑर्डर दिया गया कुछ करने के लिए। तो जो लीजर्ड्स थे, जो छिपकलियां थी, तो उन लीजर्ड्स को ऑर्डर दिया गया टू लीव, यानी कि वो भी जंगल खाली कर दे, उसके लिए उनको ऑर्डर दिया गया। ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे। एंड द होल फॉरेस्ट, और पूरा का पूरा जो जंगल था, नाउ अब, बिलोंग्ड टू मकरा, अब वो उस जो मेन जो हेड था ना, मकरा, उस मकरा से बिलोंग करता था। मतलब जो मेन मगरमच्छ था उससे अब ये पूरा का पूरा जो विलेज है, सॉरी जो फॉरेस्ट है, वो उसको बिलोंग करता था, यानी कि अब सिर्फ उसी का हक था इस जंगल पर। एंड हिज ग्रुप, और उसके ग्रुप में और जितने लोग थे बस वही लोग रह गए थे, बाकी उसने सबको भेज ही दिया था। द क्रोकोडाइल्स फेस्ड अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रिप्टाइल्स। अब क्या हो गया भाई, सारे लोग चले गए। सबसे पहले उसने टॉर्टवाइज को भेज दिया, फिर स्नेक्स सांपों को भेज दिया, अभी लिजर्ड्स को भी भेज दिया। अब सिर्फ ये छोटे मोटे कुछ ग्रुप में रह गए। तो जितने भी क्रोकोडाइल्स थे, फेस्ड, उन्होंने फेस किया, झेला, अनफोर्सिन, अनफोर्सिन मतलब सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था, कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था, वो अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ। इन द एब्सेंस का मतलब है कि अनुपस्थिति में, जब वो लोग नहीं थे। कौन नहीं थे? देयर फेलो रेप्टाइल्स, यानी कि वो लोग रेप्टाइल्स जब नहीं थे, उन सबको इन्होंने भगा दिया, तो उनके एब्सेंस में क्रोकोडाइल्स ने अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम्स जो कभी इन्होंने कल्पना भी नहीं किया था, वो झेला, फेस किया। They soon realized that their happiness lay in their fellow creatures' happiness and homecoming. They मतलब जो क्रोकोडाइल्स हैं, soon जल्द ही, realized उन्हें समझ में आ गया, उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया, that their happiness उनकी जो खुशी है, खुशियाँ जो है, उन क्रोकोडाइल्स की जो खुशियाँ हैं, ले का मतलब है कि वो सम्मिलित है, वो उसमें है। वैसे तो ले के कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ ले का मतलब है ले इन देयर फेलो क्रीचर्स हैप्पीनेस, कि उनकी खुशियाँ हैं किसमें? उनके जो क्रीचर्स हैं, जो लोग चले गए हैं। तो क्रीचर्स यहाँ देख रहे हैं, एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो क्रीचर्स। अब क्रीचर्स ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो उस क्रीचर्स लिखा और इस एपोस्ट्रॉफी से पता चल रहा है कि उन क्रीचर का जो हैप्पीनेस है, जो उनका जो होम कमिंग है, यानी कि जो क्रीचर लोग चले गए हैं, उनकी खुशियों में इन लोगों की खुशियां हैं, उनके घर वापसी में इन लोगों की खुशियां हैं। तो ये ले का मतलब है कि इनकी खुशियां किस में है? तो जो लोग चले गए हैं, जो क्रीचर्स इनके हैं, उनके खुशियों में इनकी खुशियां, इसलिए ले है, उनके होम कमिंग में इनकी खुशियां। तो समझ पा रहे हैं? कई बार डायरेक्ट हिंदी करना मुश्किल होता है। आगे देखते हैं गाइस, देखिए, अ फ्यू वीक्स पास्ट, यानी कि कुछ हफ्ते गुजर गए, एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड टायर्ड एंड फेड अप। जो भी एनिमल्स थे, देखिए एनिमल्स, कहाँ के एनिमल्स? ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के जो एनिमल्स थे, लुक्ड, वो दिख रहे थे, टायर्ड, दिखते थे या दिख रहे थे, आप ऐसा कर सकते हैं, जरूर नहीं इसमें लुकिंग आएगा। लुक्ड कहते हैं ना, यू लुक हैंडसम, यानी कि तुम हैंडसम दिख रहे हो, तब भी हम लुक ही बोलेंगे, लुकिंग नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग एट द पिक्चर। लेकिन मैं बोलूँ यार तू तो बहुत ही टायर्ड दिख रहा है, तो यू आर लुकिंग टायर्ड गलत हो जाता है, यू लुक टायर्ड, तो इसका पास्ट हो जाएगा यू लुक्ड टायर्ड। तो उसी तरीके से है, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जो जानवर थे, लुक्ड टायर्ड, वो थके हुए दिख रहे थे, एंड फेडअप, और परेशान भी हो चुके थे, फेडअप हो चुके थे। द रैट्स, चूहे, नाउ that there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest.
देखिए नाउ दैट, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। नाउ दैट का मतलब होता है चूंकि, हिंदी में कहते हैं ना चूंकि, कवर हम ऐसे कहते हैं कि चूंकि हम आगरा में हैं तो चलो ताजमहल भी देख लेते हैं। नाउ दैट वी आर इन आगरा सो लेट्स गो टू सी द ताजमहल, ऐसे हम बात कर सकते हैं। तो नाउ दैट का मतलब है चूंकि। तो नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स, जो चूंकि अब वहाँ पर सांप नहीं थे, सांप को भी जाने को कह दिया था मकरा ने। टू ईट देम, चूहों को खाने के लिए जब सांप ही नहीं थे, द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, तो चूहों ने क्या कर रखा था, फॉरेस्ट पर अपना टेक ओवर नहीं होता है कि इस पर अपना आधिपत्य जमा लेना, अपना अधिकार कर लेना। तो चूहों ने पूरे जंगल पर अधिकार कर लिया था, चूहों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। देखिए हैव अ वंडरफुल टाइम मतलब कि एक अच्छा समय एंजॉय करना। तो आप इस हैव में आप आईएनजी वगैरह लगा के चेंज कर सकते हैं कि आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम, यानी कि मैं अच्छा समय अपना बिता रहा हूँ। हालांकि अगर पोजीशन होगा तो उसमें हैविंग नहीं आता है। मान लीजिए कि आपके पास एक कार है, आप क्लास 6 में है ना, तो छोटी छोटी बातें आपको मैं बता रहा हूँ। आपके पास अगर कोई कार है तो आप कहते हैं कि आई हैव अ कार, ये करेक्ट इंग्लिश है, बिल्कुल सही है कि मेरे पास एक कार है। अगर आपने गलती से बोल दिया कि आई एम हैविंग अ कार, वो गलत हो जाता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम हैविंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ। आई एम हैविंग अ वॉक, मैं टहल रहा हूँ। आई एम हैविंग अ ड्रिंक, मैं पी रहा हूँ। यहाँ पर हैविंग चलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है। लेकिन अगर पोजीशन, कोई चीज़ आपके पास है, उसके लिए आपको हैविंग नहीं लगाना है, सिर्फ हैव, हैज़ और पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, ऐसे लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। सो दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, वो अच्छा समय वो लोग अपना बिता रहे थे। दे वर एवरीवेयर, वो चारों तरफ थे। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर थे। इन द ग्रास, घास में थे। इन द बुशेज, झाड़ियों में थे। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे भी थे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। दे एट अप, ईट मतलब खाना, अप लग जाए तो पूरा ही खा लेना, मतलब सफाचट कर देना। तो दे एट अप, बिल्कुल सफाचट कर देते थे। द एग्स, अंडे, ऑफ द लिजर्ड्स, छिपकलियों के अंडे भी खा जाते थे। एंड क्रोकोडाइल्स के अंडे भी खा जाते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, यानी कि उस साल दैट ईयर देयर वुड बी नो बेबीज, कोई बेबीज नहीं होता, क्योंकि अंडे लोग खा जाते थे तो कोई उस साल कोई भी बच्चा नहीं हो पाता, नहीं होता, वुड बी नो बेबीज इस सेंस में। मकराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, जो मकरा था, मकर बोले या मकरा बोले, यानी कि जो मगरमच्छों का राजा, एकदम जो जायंट मकरा जो था, जो हेड था, तो मकराज ओन नेस्ट, उसका खुद का जो घोंसला था अंडों का, हैड बीन च्यूड अप, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। च्यू अप का मतलब चबा जाना, तो उसको भी मतलब उसको भी खाया जा चुका था, चबाया जा चुका था। समझ में आ गया। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया, जब ये सब कुछ हो गया तो जो मकरा था, जो हेड था, हैड अ ग्रेट आइडिया, उसको एक अच्छा आइडिया आया। यहाँ हैड का मतलब है कि आना, आई हैड अ ग्रेट आइडिया येस्टरडे, मुझे एक अच्छा आइडिया आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग, उसने एक मीटिंग बुलाई, यहाँ पर कॉल्ड मीटिंग सही है, उसने एक मीटिंग बुलाई, ऑफ द क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छों की मीटिंग बुलाई, एंड सेड, और कहा, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी, क्या ये मजेदार नहीं होगा अगर हम द क्रोकोडाइल्स, देखिए कहना क्या चाह रहा है, वुडंट इट बी वंडरफुल, क्या ये मजेदार नहीं होगा, इफ वी के बाद कॉमा लगा के कह रहा है कि वी द क्रोकोडाइल्स, यानी कि अपने खुद जितने क्रोकोडाइल्स थे उनको संबोधित कर रहा है कि वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स, हम जो मगरमच्छ लोग हैं, ऐसे कह रहे हैं कि हम जो मगरमच्छ हैं, कुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्फ। कुड मतलब चांस, अगर ऐसा हो सके तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इतना मज़ेदार होगा ना कि हम जो मगरमच्छ लोग हैं, कुड हैव कि हमारे पास हो सके, द होल जंगल फॉर आवर सेल्फ, हम सब के लिए पूरा का पूरा जंगल सिर्फ हमारा ही हो, कितना मज़ेदार होगा ना ऐसे। नो वन बट अस, अच्छा नो वन बट अस, कोई भी नहीं होगा, बट अस, यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट, यानी कि सिवाय, यानी कि हमारे सिवाय, हमारे अलावा सिर्फ हम होंगे, कोई भी नहीं होगा। दीज लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, ये जो छिपकलियाँ हैं, अब जो मकरा है वो छिपकलियों को टारगेट कर रहा है। वो किसको भेज चुका है, सबसे पहले उसने भेजा टॉर्टोइस को भेजा, फिर उसने सांप को भेज दिया, अब उसका टारगेट है छिपकली, कि छिपकली भी चले, फिर मगरमच्छ रहेंगे जी, ऐश करेंगे। तो कह रहे हैं कि दीज लिजर्ड्स, ये जो छिपकलियाँ हैं, नाउ जस्ट लुक एट देम, अब इनको देखो, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, स्ट्रेंजेस्ट, अजीब सा, अद्भुत सी इनकी आदतें हैं,
एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, और इनमें से तो कुछ ऐसी छिपकलियां जो अपना रंग ही बदल देती हैं. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन 1 मिनट, रेड द नेक्स्ट. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन, हम कैसे किसी का यकीन कर सकते हैं हु मतलब जो, हु इज ग्रीन 1 मिनट, 1 मिनट में वो हरा है, रेड द नेक्स्ट अगले मिनट में वो लाल हो जाता है, रंग ही बदल देता है. लेट्स गेट रिड ऑफ देम. देखिए गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पा लेना किसी से. लेट्स गेट रिड ऑफ देम, चलो इनसे भी छुटकारा पा लेते हैं, इनको भगाओ, खत्म करो यहाँ से. बाय नाउ, अब तक, द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकरा. अब तक जितने भी जो क्रोकोडाइल्स थे, वो जो हेड क्रोकोडाइल था मकरा, उससे सारे लोग स्केयर्ड थे, डरे हुए थे. जैसा वो कहता था वैसा ही करते थे. सो दे क्लैप्ड एंड चीयर, तो उन लोगों ने तालियां बजाई और चीयर किया. वाह वाह सर, आप जो कह रहे वही होगा जी, भगाओ जी छिपकलियों को. मकरा वॉज प्लीज्ड, जो मकर था वो प्लीज्ड, यानी कि उसको वो प्लीज हो गया, खुश हो गया, काफ़ी खुश था. द लीजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, लीजर्ड्स ने भी फॉरेस्ट को छोड़ दिया. सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, कुछ लीजर्ड्स अपने बैक पे, अपने पीठ पे अपने छोटे छोटे बच्चों को रखकर वो लोग चले गए जंगल से जी. बट नाउ, लेकिन अब, when life should have been wonderful for the crocodiles of पंबू पट्टी, कॉमा देते हैं, when जब life should have been wonderful, should have been का मतलब क्या होता है, आपको मॉडल्स आना चाहिए, क्लास 6 में है. जैसे मैं आपको बोलूँ यार तुम्हें ना कल वहाँ होना चाहिए था, तो मैं ऐसे बोलूँगा you should have been there. तो should have been का मतलब कि होना चाहिए था. तो when जब लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल, ये जो जीवन है ये बेहतरीन होना चाहिए था फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबूपट्टी गांव के जो क्रोकोडाइल्स है उनकी ज़िंदगी बेहतरीन होनी चाहिए थी. तब क्या हो गया कि ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन. तो जब अच्छा होना चाहिए था उस वक्त क्या होने लगा कि जितने भी प्रकार की जो ऑफुल है, बेकार, खराब, घटिया, जितनी भी घटिया चीज़ें हैं, बिगेन टू हैपन, वो होना शुरू हो गया. टू बिगिन विथ, जिसमें सबसे पहले हम बात करें, टू बिगिन विथ का मतलब है कि फर्स्ट ये है, स्टार्टिंग ये है कि द रैट्स ग्रीव बोल्डर, जो चूहे थे वो मजबूत होते चले गए, बोल्ड से बोल्डर मतलब मजबूत होते चले गए. बाय द डे, यानी कि बाय द डे, जैसे जैसे दिन बीता, बाय द डे वो मजबूत होते चले गए. दे बिकेम सो फियरलेस, वो बन गए, वो हो गए फियरलेस, बहुत ज़्यादा वो निडर हो गए. That they jumped and turned somersaults on the crocodiles' backs. They became so fearless that, देखिए so और यहाँ that लग रहा है कि इतने fearless हो गए, इतने निडर हो गए कि they jumped, वो कूदते थे या उन्होंने कूदा, दोनों ही मीनिंग आप निकाल सकते हैं. they jumped, वो कूदते थे, and turned somersault का मतलब है फ्रंट फ्लिप मारना, बैक फ्लिप मारना, उछल कूद करना. तो वो somersault मारा करते थे, वो कलामंडी करते थे, उछल कूद करते थे ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, यानी कि उन मगरमच्छों के पीठ पे ही चूहे लोग उठापटक करते थे, इतने वो निडर हो गए थे, ढीठ हो गए थे. एंड देयर वर टू मेनी फ्रॉक्स, और बहुत ज़्यादा फ्रॉक्स थे. फ्रॉक्स मतलब मेढक, बेंग, ढाबूस, बहुत सारे नाम हैं. दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर. दे सीम्ड का मतलब है कि उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था या हो रहा था, दोनों ही मीनिंग रखे गए. तो दे सीम्ड कैसा, टू बी ग्रोइंग लार्जर, कि वो लार्ज, बड़ी संख्या में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं. एंड देयर वॉज नो वन टू ईट देम, और कोई भी नहीं था वहाँ पर जो उनको खा सके, बट द क्रोकोडाइल्स. बट का मतलब सिवाय, क्रोकोडाइल्स के सिवाय वहाँ और कोई भी नहीं था जो उनको खा सके. दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स. अब ये जो बड़े बड़े जो फ्रॉग्स थे ना, जो ढाबूस थे, मेढक थे, इन्होंने खाना शुरू किया. बिगेन टू ईट, किसको खाना शुरू किया, द बेबी क्रोकोडाइल्स, छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स को खा जाते थे. तबाही मचा दी इन चूहों ने और फ्रॉग्स ने. एंड द इंसेक्ट्स, और कीड़े. नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन देयर वर मिलियंस ऑफ देम. अब ये इंसेक्ट की बात कर रहा है कि चलो ये तो हो गया फ्रॉग्स, अब और कीड़े भी. चूंकि नाउ दैट का मतलब चूंकि द लिजर्ड्स वर गॉन, अब तो छिपकलियां भी जा चुकी थी, छिपकलियां कीड़े खाते थे ऐसे, अब छिपकलियां भी जा चुकी थी, तो देयर वर मिलियंस ऑफ देम, तो कीड़े भी मिलियंस में हो गए थे. ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन वो
बड़े होते जा रहे थे और नेस्टी, बहुत ही गंदे, शरारती, नेस्टी मतलब बेकार से होते जा रहे थे। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स। तो सोचो, क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत ही मुसीबत भरा समय था, टेरिबल था, भयानक था, खतरनाक, खराब सा टाइम था। दे कुडंट अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पाए व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, कि क्या हो चुका था। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो चुका था, वो समझ नहीं पाए। तो व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, उनका जो खुशनुमा जो जंगल वाला घर था उसको क्या हो गया था, वो समझ ही नहीं पाए। दे कुडंट अंडरस्टैंड। Then one day, तब एक दिन, a squeaky little voice piped up. Squeaky का यहाँ पर मतलब क्या है, आप ढूंढ लीजिएगा। वैसे squeak, जैसे squeak का मतलब अचानक से एक आवाज़ आती, ट्रिक, एक अजीब से squeak होता है। आपने कभी वो बच्चों वाला वो जूता देखा है? बच्चे जूते पहनते हैं और जब चलते हैं तो जूते में से आवाज़ आती है, सीटी लगे रहते हैं, कुछ आवाज़ें आती हैं, तो स्क्विक वहाँ पर कहते हैं। तो ये स्क्विक आप ढूंढ लीजिएगा, स्क्विक उसी से रिलेटेड हो सकता है। ओके, वैसे एक बार आप ही ढूंढ लीजिएगा स्क्विकी। चलिए, तो अ स्क्विकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप, तो एक स्क्विकी, एक एकदम फटाक से बोलने वाले, अजीब सी आवाज़ वाली छोटी सी आवाज़, पाइप्ड अप। पाइप अप का मतलब क्या होता है कि जब कोई चुप है और साइलेंट है और अचानक थोड़ा सा कुछ बोलेगा, तो मतलब अचानक से कूद पड़ेगा, किसी कॉन्वर्सेशन में कूद पड़ेगा कि सर मैं बोलूं, ऐसे करके कूदेगा, उसको पाइप अप कहते हैं। तो एक इस तरीके से चोई चोई वाली जो आवाज़ थी, स्क्विकी, जो बच्चों वाली होती है, चोई चोई वाली आवाज़, एक छोटी सी आवाज़, कूद पड़ा, पाइप अप, यानी कि अचानक बोला। एट वन ऑफ देयर मीटिंग्स, एक मीटिंग्स में, वन ऑफ देयर मीटिंग्स की हर महीने मीटिंग्स होती थी, तो एक मीटिंग में एक छोटी सी आवाज़ ने अपना एक इंटरप्शन किया। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी, वी नो, हमें पता है, क्या पता है, वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी, क्यों ये जंगल बेकार सा हो गया है, क्रेजी हो गया है। डोंट वी, क्या हम नहीं जानते। सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट, अचानक सारे लोग चुप से हो गए, चुप थे। दे लुक्ड एट मकरा फियरफुल, बहुत ही डर डर के मकरा की तरफ देख रहे थे। बट टू देयर सरप्राइज, लेकिन सरप्राइज तो तब हो गया, टू देयर सरप्राइज का मतलब है कि उनका वो चकित तो तब हो गए। ही लुक्ड नर्वस, कि बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, यानी कि जो मकरा था उसके लिए ही लगा है कि वो बहुत ही नर्वस दिखा। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल, अब उसके टेल पर एक रैट बैठा हुआ था, तो शुक, शेक से शुक बना, उसने हिलाया अपने टेल को और रैट को ऑफ कर दिया, हटा दिया। तो शुक अ रैट ऑफ हिज टेल, अपने पूंछ से उस रैट को भगाया। एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, और छोटे से क्रोकोडाइल से पूछा, वाई, क्यों, लिटिल फेलो, छोटे दोस्त, क्यों। इट ऑल बिगेन विथ टॉट, अब वो कहता है इट ऑल बिगेन विथ टॉट। टॉट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ गलती करते, कोई गलत फैसला लेते, गलती करते हैं, तो एक रॉन्गफुल एक्टिविटी आप करते हैं, उसको टॉट कहते हैं। तो वो कहता है कि सब कुछ उस रॉन्ग एक्टिविटी के कारण हुआ है, इतना उसने कहा। ओके ओके सेड मकरा, मकरा ने कहा ठीक है ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मकरा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, मकरा ये कभी भी स्वीकारना नहीं चाहता था। डिडंट वांट का मतलब नहीं चाहता था, टू एडमिट स्वीकारना, ही वाज रॉन्ग कि वो गलत था। बट इट डिडंट मैटर, लेकिन कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू, या नो का न्यू बना है, सारे क्रोकोडाइल्स जानते थे, नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, सब जानते थे कि अब ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग, अब वो उतना मजबूत और पावरफुल नहीं था, ये सब आप जान चुके थे। और ऑलवेज राइट, और या हमेशा सही भी नहीं था, ये सब जान चुके थे। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टवाइज, स्नेक्स एंड लीजर्ड्स टू कम बैक टू पंबूपट्टी। अब दे मतलब जितने भी क्रोकोडाइल्स थे, उन्होंने इसकी फिक्र नहीं की मकरा की, उन्होंने ही अर्जेंट मैसेज भेज दिया ऑल ओवर द प्लेस, सारे जगहों पर मैसेज भेज दिया। किसके लिए मैसेज था? कछुओं के लिए था, सांपों के लिए था, लिजर्ड्स के लिए था। क्यों? टू कम बैक टू पंबूपट्टी, की पंबूपट्टी पे आ जाए वो लोग। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज, और कितना ही अच्छा ये दिन था, कितना अच्छा ये दिन था। व्हेन दीज क्रीचर्स केम बैक, जब ये सारे के सारे क्रीचर्स वापस आ गए। फैमिली आफ्टर फैमिली,
परिवार के बाद परिवार एक एक करके आते गए, विद देयर लिटिल वंस, छोटे छोटे जो उनके बच्चे थे, ऑन देयर बैक्स, उनके पीठ पर थे, और स्ट्रगलिंग बिहाइंड, और स्ट्रगल पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे थे। स्ट्रगल मतलब तो ना कि कोई आगे चल रहा है उसके पीछे पीछे जो कोई फॉलो करेगा, तो उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। स्ट्रगलिंग बिहाइंड, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, चिल्लाते हुए रुको मेरे लिए रुको, मतलब पेरेंट्स आगे हैं, वो स्ट्रगल हो रहे पीछे हैं, रुकिए रुकिए मैं आ रहा हूँ, ऐसे करते हुए पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर आ गया। इन 2 months, 2 महीनों में, द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, जंगल पुनः मतलब जैसा पहले नॉर्मल था वैसा हो गया, बैक टू नॉर्मल, पहले की अवस्था में हो गया। द रैट्स डिसअपियर्ड, चूहे गायब हो गए, एंड द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट एंड द इंसेक्ट भी गायब हो गए, एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। यानी कि द रैट्स डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल, इंसेक्ट भी गायब हो गए, वो जो गंदी स्मेल आती थी वो भी गायब हो गए, एंड द वर्ल्ड, और वो जो संसार था जंगल का, फाइनली वेंट बैक, वापस चला गया टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। ओल्ड सेल्फ का मतलब है कि अपनी पुरानी अवस्था, जो उसके फैमिलियर, बहुत ही जो जानी पहचानी जो पुरानी अवस्था थी, जहाँ सारे लोग मिल के रहते थे, उस अवस्था में वापस चली गई। वेल प्रेम, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति जो प्रेम को कहानी सुना रहा था, उसने कहा कि अच्छा प्रेम, हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम सो चुके हो? फॉलन अस्लीप, फॉल अस्लीप का मतलब सोना, तो हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम सो चुके हो? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड, क्या मेरी स्टोरी ने सेंड यू, तुम्हें भेज दिया, ऑफ टू ड्रीम लैंड, बिल्कुल ड्रीम लैंड में भेज दिया, सपनों की दुनिया में भेज दिया। ओके, ये जो ऑफ टू होता है ना, जैसे कई बार स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है कि आई एम, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं बोलूँ कि आई एम ऑफ टू मुंबई, यानी कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं ऑफ होता हूँ मुंबई के लिए। आई एम ऑफ टू माई ऑफिस, यानी कि मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तो उस सेंस में शायद ऑफ का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं। डिड माई स्टोरी सेंड यू, क्या मेरी स्टोरी ने तुम्हें भेज दिया, कहाँ? ऑफ टू ड्रीम लैंड, हाँ सही है कि ड्रीम लैंड में भेज दिया, सपनों की दुनिया में भेज दिया, यानी कि यहाँ से ऑफ हो गए और सपनों में खो गए। आई शुक माई हेड, अब वो जो प्रेम है वो कह रहा है कि मैंने अपनी मुंडी हिलाई, क्योंकि प्रेम ही सारी कहानी सुना रहा है। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी, आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं तो बस सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, पहले देखते, मे बी इट्स टाइम, अभी तो आप क्लास 6th में है, पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं, आप कभी पढ़ेंगे ना, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, उसके बाद ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। सोचिए क्लास 6 में ही इतनी मुश्किल इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है। तो इट्स टाइम आई वेंट, यानी कि यही वो समय है, आई शुड गो, मुझे चले जाना चाहिए। तो इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई विलेज, ओन विलेज, मुझे खुद के गांव चले जाना चाहिए वापस, बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास एक कहानी है उन्हें बताने के लिए। बट वॉट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, वॉट इफ़ का भी एक इस्तेमाल होता है, जैसे मैं बोलूँ कि वॉट इफ़ शी डजंट टॉक टू मी, अगर वो मुझसे बात ना करे तो। वॉट इफ़ आई डोंट गिव यू मनी, अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूँ तो, ये वाली जो फीलिंग होती है। तो बट व्हाट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, अगर वो मुझे मेरी कहानी को न सुने तो। ये वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, और बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है वी कैन ओनली कीप एट इट। कीप एट इट का मतलब होता है कि कोशिश करते रहो, हम बस कोशिश कर सकते हैं मेरे बच्चे। टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन, बार बार कहानी को सुनाओ। कीप इट, यहाँ कीप इट अप तो आपको पता है ना, कीप इट अप उसी तरीके से कीप एट इट, इसको कीप कंटिन्यू रखो, कहानी सुनाते रहो। टू मोर एंड मोर पीपल, अधिक से अधिक लोगों को कहानी सुनाओ। सम ऑफ देम मे लाफ, उनमें से कुछ लोग, सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ, मे लाफ में मतलब चांस है, हो सकता है कि हंसेंगे, एट यू तुम पर, और या से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, और कहेंगे कि तुम्हारी कहानी सत्य नहीं है। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, लेकिन ये स्टोरीज जो है उनको एक दिन याद दिलाएंगी। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस, दे में नहीं दे में रिमेंबर, एक मिनट, बट दे में रिमेंबर, एक दिन वो याद करेंगे, यहाँ दे का मतलब वो विलेजर्स हैं, दे में हो सकता है कि रिमेंबर, वो याद करेंगे, देम उनको, वन डे एक दिन, एंड अंडरस्टैंड और समझ जाएंगे, दैट ईच ऑफ अस, हमें से जो प्रत्येक व्यक्ति है, हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर्स, हमारा ये जो अद्भुत सा फनी सा जो संसार है, इसमें हम सब की ज़रूरत है, एक जगह है। ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस, हम सब की एक जगह है इस फनी से स्ट्रेंज से संसार में, एक दिन उनको समझ में आ जाएगा। तो बस यही था दोस्तों, ख़त्म हो गया।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।